देश में 5G सर्विस की शुरुआत 1 अक्टूबर से हो गई। अभी इसकी सुविधा चुनिंदा शहरों में मिलेगी, लेकिन दिसंबर 2023 तक 5G सर्विस पूरे देश में उपलब्ध होगी। लगातार डिजिटल होती दुनिया में भारत किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया की अगुवाई करना चाहता है। ऐसे में 3G, 4G, 5G के बाद अब बारी 6G की है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6G नेटवर्क को लेकर ऐसी बात कही है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत को आगे रहना है तो 6G पर काम करना होगा। अगर हम 6G के मामले में दुनिया से आगे नहीं रहते तो भारत को प्रतिभाओं का देश कहने का क्या मतलब रह जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 6G में हमें लीड लेनी है, हमें दुनिया का लीडर बनना है। आप यहाँ जो टेक्नोलॉजी का पूरा एरे देख रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के एरे में कंप्लीट 6G के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एंटीना से लगा के उसके डिजाइन, किस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड माइमो, किस तरह के जो टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स है, वो टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स जिसपे हिंदुस्तान के पैटेंट्स हो चुके हैं, उन सबको अब एक लार्ज स्केल पे आगे डिप्लॉय करने की तैयारी है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, 6G में हमें लीड लेनी है, हिंदुस्तान 6G में लीड लेगा। माना जा रहा है कि 2030 तक ग्लोबल लेवल पर 6G नेटवर्क को लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए भारत ने 6G नेटवर्क की तैयारी शुरू कर दी है। ये 5G से 15 गुना हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क है। इसका डेटा डाउनलोड स्पीड 1000 Gbps पहुंच सकता है। दुनिया भर में अगर 6G नेटवर्क की बात करें तो जापान में 6G नेटवर्क 2030 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। जापान के अलावा दक्षिण कोरिया, चीन और फिनलैंड में भी 6G नेटवर्क की तैयारी चल रही है। ऐसे में अगर देश में 2024 की शुरुआत तक 6G नेटवर्क लॉन्च हो जाए तो भारत इस मामले में कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। भारत की नजर केवल डिजिटल वर्ल्ड में आगे रहने की नहीं, बल्कि भारत डिजिटल बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। 35 भारतीय दूरसंचार कंपनियां अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में निर्यात करने की तैयारी में हैं। जो हम अगर इस पूरे जर्नी को देखें तो अगले 6 महीने में जो कि फेज 1 कहा जाता है, उस फेज 1 में 6 महीने में कम से कम 200 से ज्यादा शहरों में 5G सर्विसेज अवेलेबल होगी। न केवल शहरों में बल्कि कस्बों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5G की सर्विसेज उपलब्ध होगी। कोशिश ये रहेगी कि आगामी 2 वर्षों में देश का करीब 80-90% एरियाज में 5G सर्विसेज हो। साथ ही साथ BSNL भी अगले वर्ष भारत का निर्मित आत्मनिर्भर भारत की पहचान अगले वर्ष के 15 अगस्त के आसपास के पीरियड में BSNL भी 5G सर्विसेज स्टार्ट करेगा। इसका चार्जेस वगैरह क्या होंगे? क्या वही रेंज होगी जो भी हम दे रहे हैं 4G के लिए, या कुछ और हो सकता है? हिंदुस्तान में जो टेलीकॉम की प्राइसिंग है वो विश्व में देखा जाए अगर तो सबसे अच्छी, सबसे अफोर्डेबल है आज भी, और जो 4G में ट्रेंड रहा वही ट्रेंड 5G में भी रहेगा। वहीं अगर 5G और 6G टेक्नोलॉजी के विकास के लिए काम कर रहे रिसर्च टीमों की बात करें तो यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में भारतीय प्रतिनिधि सबसे आगे है आज, जबकि डिजिटल वर्ल्ड में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इसके नियंत्रण और संचालन के लिए नए सिरे से बदलाव की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।